जो कि अखंड है उसको प्रचंड बनाते हुए चल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, वो गायत्री जिसको हम चित्र से जोड़ाए थे, वो गायत्री हम सबके चरित्र में पहुंच जाए, हमारे चिंतन में, हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारी सोच में गायत्री का प्राकट्य हो। अभी आबे भैया गाएंगे कि माँ गायत्री का अवतरण हुआ है ना। तो आपसे हमारी प्रार्थना है, तो पहले ये समझना है कि वास्तविकता में हम और आप यहाँ बैठे क्यों हैं। एक पीड़ा लेकर बैठे हैं। हमेशा ये कहा जाता है, मैं कहता भी रहा हूँ आप पिछले कार्यक्रमों में, कि भक्त भगवान के द्वारे जाता है। होता है कि नहीं माता जी? होता है ना? क्यों भैया? भक्त भगवान का हर बार जाता है और कुछ मांगने ही जाता है, कुछ मांगने जाता है। लेकिन ऐसी घटना कभी कभी युगों युगों में विलक्षण घटती है जब भगवान भक्त के घर जाते हैं, जब भगवान भक्त के घर जाते हैं। जैसे भगवान राम गए थे किसके घर? किसने कहा? सबरी के घर। बहुत जब ताली बजाओ। और भगवान कृष्ण गए थे दुर्योधन के घर नहीं गए थे, विदुर के घर गए थे। किसके घर गए थे? विदुर के घर गए थे। भगवान भी जाते हैं, लेकिन आज हमारे आपके पास क्या है? ये अखंड दीपक जो आप देख रहे हो, ये अखंड दीपक, अखंड क्यों कह रहे हैं इसको? कहते हैं कोई भी दीपक 40 वर्ष तक जलता है तो अपने आप में सिद्ध हो जाता है। और ये जो आप अखंड दीपक देख रहे हो, ये 18 जनवरी 1926 दिन बसंत पंचमी आवलखेड़ा की एक छोटी सी कोठरी पंडित रूप किशोर जी के घर में एक 15 साल का बालक जब कर रहा था, तो इसी ज्योति की लौ से एक सर्वदेशानंद महाराज, एक स्वामी जी एक छाया के रूप में प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद उन्होंने इस बालक से कहा, घबराओ मत। वो घबरा गए, ये भूत तो नहीं है। उन्होंने की घबराओ मत, हमारा तुम्हारा पिछले 3 जन्मों से रिश्ता है। पहला जन्म कबीर का, दूसरा जन्म समर्थ गुरु रामदास का, तीसरा जन्म रामकृष्ण परमहंस का, और चौथा युग ऋषि के रूप में तुम आए हो। तुमको एक बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ी बात करनी है। उन्होंने की क्या करना है? उन्होंने कहा क्या करना है? तो उन्होंने एक बात बताई। क्या बताई? बोले गायत्री माता की कितना इधर शांति रखिएगा। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि बेटा तुमको एक बहुत बड़ी काम करनी है। उन्होंने कहा कि कोई माता पिता है, उनकी 5 संतानें। कितनी संतानें? 5। और 5 में 4 बहुत अच्छी हैं, 4 बहुत, लेकिन एक बिगड़ जाए। कितनी बिगड़ जाए? एक। तो बताओ उस माता पिता को शांति होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? 4 अच्छी नहीं है? हाँ, एक बिगड़ी है। चाची जी बुआ बता रही है एक बिगड़ी है। 4 अच्छी है वो बात अलग है, लेकिन एक बिगड़ी होती है तो उस माता पिता को शांति नहीं रहती। जीवन भर पूरा ध्यान उसी की तरफ लगा रहता है कि ये बच्चे का क्या होगा। आप कल्पना करिए, जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, जिसको हम जगदीश्वर कहते हैं, जिसको हम सब अपना पिता मानते हैं, उसके लाखों लाख बच्चे, करोड़ों करोड़ों बच्चे बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं। तो उस परम पिता परमात्मा की आत्मा में शांति होगी? बताइए, उसको शांति होगी क्या? उसको शांति होगी? वो सुख से होगा क्या? ना वो सुख से होगा, ना वो शांति से। उसकी एक तड़प है, उसके अंदर एक वेदना है। आप सब भगवान की कथा सुनने आए हो कि नहीं? बताइए, आप सब भगवान की कथा सुनने आए हैं ना? जो कथा सुनने आए हैं वो हाथ खड़ा करें। सब लोग फोटो खींचो, सब कीजिए, कथा सुनने आए। लेकिन आपको एक काम और करना है, भगवान की कथा के साथ साथ भगवान की व्यथा भी समझना है। आज उसको भी सुनना है। भक्त भगवान के पास जाता है तो कुछ मांगता है। आज भगवान आपके द्वारे आए हैं तो आपसे मांग रहे हैं। अब वो मुंह खोल के मांग रहे हैं, आप दिल खोल के आज जाना, आप दिल खोल के जाना। वो क्या मांग रहे हैं और क्या आपको दिल खोल कर देना है, इस पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ के माध्यम से ये ही समझेंगे। इसी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बस समस्या इतनी है कि आखिर हम और आप यहाँ बैठे क्या है, इस महाकाल का संदेश क्या है, वो हमसे और आपसे चाहते क्या है। इसी बात से शुभारंभ करता हूँ। गुरुदेव से कहा, उनके दादा गुरुजी ने जब दीपक से निकले, उन्होंने कहा बेटा तुमको कुछ नहीं करना, तुम्हें 24 वर्ष तक 24 वर्षों तक 24 महापुरुष संपन्न करने हैं। 24 वर्षों तक क्या करना है? उन्होंने कहा 66 माला का जब डेली करना है। और फिर क्या करना है? उन्होंने कहा तुमको और क्या करना है? 1.25 किलो जौ गाय को खिलाना है। जब वो गोबर में निकले तो उसको साफ करके उसकी 2 रोटी बनाना है। कितनी? 2 रोटी बनाना है।
एक रोटी गाय को खिलानी है, एक रोटी खुद खानी है, और 1 गिलास छाछ। कितने गिलास? कितने वर्ष? 9 दिन? 40 दिन? कितने वर्ष? 24 वर्ष। कर पाएगा कोई? ना नमक, ना मीठा, ना फल, ना इत्यादि, कुछ नहीं किया। 66 माला गायत्री मंत्र जब डेली किया और गायत्री के 24 महापुरुष संपन्न किए, एक ही लक्ष्य को किए। क्यों? उन्होंने कहा धरती पे गायत्री का अवतरण आवश्यक, इसीलिए उन्होंने गायत्री परिवार बनाया। उन्होंने की समस्या क्या है? उन्होंने कहा समस्या ये है कि कहा जाए, प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव ने लिखा कि उन्होंने कहा बेटा इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा भीषण, इससे ज्यादा भयावह, इससे पहले धरती पे ये समय कभी नहीं आया। लेकिन फिर विरोधाभास लिखा, उन्होंने कहा इससे ज्यादा शानदार, इससे बढ़िया बेहतरीन, इससे ज्यादा जानदार भी समय इस धरती पर दोबारा अब कभी नहीं आएगा, जिसमें हम और आप जी रहे हैं। वो कैसे? दोनों विरोधाभास से बातें हैं, लेकिन एक साथ एक ही समय पे घट रही हैं। वो क्या है? तो गुरुदेव ने कहा बेटा राम का दुश्मन कौन थे? कंस ना है? रावण बता रही है, पीछे वाले कंस बोल रहे हैं। क्यों? राम के दुश्मन कौन थे? रावण। और कहाँ रहते थे? लंका में। क्यों भैया? कहाँ रहते थे? लंका। यानी कि भगवान राम को पता था कि दुश्मन कौन है और कहाँ रहता है। विदेश की समस्या थी, लंका। फिर वो समस्या उठ के एक परिवार में आ गई। एक परिवार में भाई भाई लड़ पड़े। वो क्या हुआ? महाभारत किन किन के बीच में हुई है? कौरव और पांडवों में। 2 भाई भाई के बीच में समस्या हो गई। तो गुरुदेव ने कहा एक भाई को दूसरे भाई से खतरा होता तो एक दूसरे बच के रहते। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, हम जिस युग में जी रहे हैं, यहाँ खतरा बाहर वाले से नहीं है, यहाँ बैठे पड़ोसी से नहीं है, यहाँ बैठे किसी भाई से बहन से नहीं है। खतरा किससे है? खतरा खुद से है। अभी आपने गाजियाबाद की घटना सुनी होगी। एक जज बनने के लिए, एक आईपीएस बनने के लिए, एक डीएम बनने के लिए 35 वर्ष की साधना लगती है, तब वो बच्चा एक आईएएस आईपीएस और जज बनता है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, ये पीला झोले वाला, पीला कपड़े वाला उसको नहीं मिल पाया। ना वो अपना भला कर पाया, ना अपने परिवार का भला कर पाया, ना अपने समाज का भला कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्या कमी थी? क्या दुर्गा की कमी थी क्या उसके पास? एक कहते हैं डीएम अपने जिले का राजा होता है, राजा। क्या शक्ति की कमी होगी? दुर्गा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? शक्ति को कहते हैं? कहता ही नहीं। शक्ति दूसरी शक्ति को कभी नहीं मारती। महिषासुर भी शक्ति था। दुर्गा का मतलब होता है देवत्व के संगठित स्वरूप को ही दुर्गा कहते हैं। देवत्व के संगठित स्वरूप को ही दुर्गा कहते हैं। अगर अच्छी अच्छी बातों को आप इकट्ठा कर लो तो वही दुर्गा है। गलत बातें इकट्ठा करके असुर इकट्ठे होकर दुर्गा नहीं बना सकते। देवता इकट्ठे होकर ही दुर्गा बनती। लेकिन क्या उस डीएम के पास उसकी कमी थी? बहुत ताकत होती है डीएम के पास, लेकिन क्या कमी उसके पास लक्ष्मी की थी? जितना चाहे उतना पैसा वो अपने टेबल पे मंगा सकता है। लक्ष्मी की भी बहुत कृपा होती है। और कहते हैं सरस्वती की कृपा से तो वो बनते ही हैं, ज्ञान की कृपा से। लेकिन कुछ उसके जीवन में ऐसा रह जाता है कि सब कुछ होकर भी वो कुछ नहीं रह पाता, कुछ भी नहीं बचता उसके पास। क्या है ऐसा? क्या है ऐसी कौन सी चीज उसके पास नहीं है? तो गुरुदेव ने कहा कि इस युग में सिर्फ 2 समस्याएं हैं। कितनी? भाई साहब, हम पिछले 4 महीने से दौड़ रहे हैं, इस समय बीमार भी चल रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं। लेकिन कुछ तो आपको भी साधना अपनी लगानी पड़ेगी, आपको भी कुछ कहना पड़ेगा। तो आपसे हमारा निवेदन यह है कि पूज्य गुरुदेव ने कहा कि समय की मांग को देखते हुए गुरुदेव बोले कि इस युग में 2 समस्याएं हैं, और इन 2 समस्याओं को अगर दूर कर दिया जाए तो विश्वास मानिए ये सतयुग नहीं महासतयुग बन जाएगा। ये स्वर्ग का अवतरण नहीं होगा, महास्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। तो कैसे होगा? वो 2 समस्याएं क्या है? गुरुदेव ने कहा बेटा इन 2 समस्याओं को दूर कर दो तो विश्वास मानो हम लोगों से अच्छा, हम लोगों से जानदार, हम लोगों से शानदार समय इस धरती पर कभी कोई ला नहीं पाएगा। वो 2 समस्याएं हैं खाली, और कोई समस्या नहीं है इस युग में। वो 2 समस्या क्या है? प्राचीन काल में विज्ञान नहीं था। विज्ञान था क्या? तो पहले तीर्थ यात्रा करने जाते थे, हमारे चाचा जी लोग बैठे हैं, 12-12 वर्ष लगते थे। 12-12 वर्ष के बाद व्यक्ति 6-6 वर्षों के बाद घूम के आता था। अब 6 दिन में आप फ्लाइट से जाओ, चले आओ। किसकी देन है? विज्ञान की देन है। आज हम बोल रहे हैं, हमारे रंजीत भैया जी लाइव चला रहे हैं, तो इसके चक्कर में सब लोग देख रहे हैं। सिर्फ आप लोग नहीं सुन रहे हो, पूरा शांति कुंज से लेकर जहां जहां तक लाइव जुड़े होंगे सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। किसकी देन है? विज्ञान की देन है।
आज हम स्मार्टफोन, स्मार्ट घड़ी सब कुछ रखते हैं, किसकी देन है? विज्ञान की देन है। यानी कि हम लोग उस युग में नहीं जीना चाहते जिसमें साधन नहीं है, लेकिन इस युग में साधन है। तो गुरुदेव ने कहा समस्या क्या है? तो कलयुग नहीं महाकलयुग बन गया है। तो दो समस्याएं गुरुदेव ने लिखी प्रज्ञा पुराण में। पहली लिखी ना सोचने योग्य सोचना, ना सोचने योग्य सोचना, और दूसरी समस्या लिखी ना करने योग्य करना, ना करने योग्य करना। तो पहली समस्या क्या है? दुर्बुद्धि। पहली समस्या क्या है? दुर्बुद्धि। और ध्यान रखिएगा, जब दुर्बुद्धि आती है तो दुष्कर्म होते हैं, जब दुष्कर्म होते हैं तो दुर्गति हो जाती है। तो समाधान क्या है? तभी गुरुदेव ने कहा बेटा समाधान है गायत्री परिवार। और गायत्री परिवार इसलिए नहीं कि हमें गुरुदेव बोले कि हमको गायत्री से विशेष लगाव था, ऐसा नहीं है। बोले हमें गायत्री से कोई विशेष लगाव नहीं था, लेकिन गायत्री समय की मांग है, गायत्री समय की युग शक्ति है। गायत्री के बगैर किसी भी समस्या का समाधान होना ही संभव नहीं। वो गायत्री है क्या? वो गायत्री, वो बैठी फोटो पे आप जो देख रहे हो वो गायत्री नहीं है। वो ठीक उसका एक दर्शन है, वो कमल पथ पे क्यों है, वो हंस पे क्यों बैठी है, वो कमंडल क्यों नहीं है, वो वेद क्यों नहीं है। लेकिन जिनको वेद माता कहते हैं, जिनको देव माता कहते हैं, जिनको विश्व माता कहते हैं, ऐसी जगत जननी माँ वो 18 साल की कन्या के रूप में बैठी है। गुरुदेव ने कहा बेटा ये गायत्री माता के चित्र हमने इसलिए बनाया है 18 साल की कन्या में कि कोई जब युवा इनको देखे, जब कोई युवा देखे तो इनको देख के उसके देखने का दृष्टिकोण सुधर जाए, रोड पे चलने वाली हर एक बिटिया गायत्री नजर आए। इसलिए हमने 18 साल की कन्या के रूप में इसको बैठाया। लेकिन ये गायत्री है नहीं। गायत्री है क्या? ये तो गायत्री का चित्र है। हम गायत्री का चरित्र आपको बताने आए। आप किसी भी गुरु को मानिए, किसी के प्रति श्रद्धा रखिए, लेकिन आपके गायत्री को चरित्र से जुड़ना पड़ेगा। आप चित्र को रखो चाहे ना रखो, लेकिन गायत्री के चरित्र से बिगड़ जुड़े आपका भला होने वाला नहीं है। वो क्या है? गायत्री मतलब क्या? बोले गायत्री मतलब सद्बुद्धि। बोले गायत्री मतलब, आवाज नहीं आ रही, बीमार हम चल रहे आप नहीं। बोले गायत्री मतलब, गायत्री मतलब सद्बुद्धि चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए तो हाथ खड़े करके बताओ, सबको चाहिए। अच्छा, तभी गुरुदेव ने कहा देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। खाली माता से सृष्टि का निर्माण हो जाएगा क्या? पिता की जरूरत नहीं पड़ेगी। सद्बुद्धि हमें बहुत आ गई है। सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे, अब 4 बजे उठेंगे, टाइम टेबल बन गया। अब सुबह हुई, अब नहीं थोड़ी देर और सो लेते हैं। सद्बुद्धि तो आ गई, लेकिन वो क्रिया में नहीं बदली। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ जो आप करने जा रहे हो, ये यज्ञ इज अ वैक्सीन। गुरुदेव ने यज्ञ के ज्ञान और विज्ञान में लिखा है कि यज्ञ से क्या होता है। पदार्थ में कोई साइंस का स्टूडेंट बैठा होगा, फर्स्ट ईयर का, तो आप लोग जानते होंगे पदार्थ के कितने स्वरूप होते हैं। कोई बैठा है? पदार्थ के कितने स्वरूप होते हैं? हाँ, 3 चाचा जी ने बताया। पहला ठोस सॉलिड, दूसरा लिक्विड द्रव्य, और तीसरा गैस। हम और आप हल्के फुल्के बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमको पैरासीटामोल देता है ना, ठोस। और कहते हैं जब स्थिति बिगड़ जाती तो इंजेक्शन लगता है, लिक्विड लगता है कि नहीं। और जब कहते हैं मरणासन की स्थिति हो जाती है तो वेंटिलेटर लग जाता है कि नहीं। लेकिन इज अ सुपर साइंटिस्ट, वो ये बात जानते थे। अगर हमको और आपको कोई जड़ी बूटी खाने को अभी सामग्री रखी है आपके सामने, हम आपसे कहेंगे तसला भर के खाओ, खा लोगे? बताओ, खा लोगे? अच्छा पी लो, पी भी नहीं पाओगे। तो क्या होता है? तो ऋषि मुनि जो क्या थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने मंत्रों के साथ उसको आहूत किया और वो वातावरण में गया और वातावरण से हमारे शरीर में प्रवेश कर गया। तो यज्ञ क्या है? तो गुरुदेव ने कहा यज्ञ इज अ वैक्सीन, जो वातावरण का शोधन करती है, वातावरण का परिष्कार करती है, वातावरण को पवित्र बनाती है। क्यों? क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे वो सब सीख रहे हैं जो उनको सीखना नहीं चाहिए। कौन सिखा रहा है? हम और आप सिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कौन सिखा रहा है? वातावरण सिखा रहा है। गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में लिखा, एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पे लेकर जा रहे थे और जाते ही जाते करके कुरुक्षेत्र की जब भूमि में पहुंचे तो उस भूमि पे जिसने भाई ने भाई को मारा था, पिता ने पुत्र को मारा था, पुत्र ने पिता को मारा था, जैसे ही इस वातावरण में प्रवेश करते हैं उनके मन में तैसी विचार आता है, अरे मेरे माता पिता देख नहीं सकते पर चल तो सकते, मैं इनको कंधे पे लेके क्यों ढो रहा हूँ। ऐसे विचार हमारे मन में, उनके मन में आ गए। तो श्रवण कुमार ने कहा, अरे माता पिताजी आप लोग देख नहीं सकते पर चल तो सकते।
तो आप लोग चलिए। तो उनके पिताजी अवाक रह गए, इतना पितृभक्त संतान, इतनी समर्पित संतान जिसने अपना जीवन हम सब के दोनों के लिए विसर्जित कर दिया, ऐसी संतान के मन मस्तिष्क में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं? तो उन्होंने पूछा, बेटे हम लोग कहाँ से गुजर रहे हैं? उन्होंने कहा, पिताजी हम लोग कुरुक्षेत्र की भूमि से गुजर रहे हैं। पिताजी समझ गए और उन्होंने कहा, बेटा तुम इतनी दूर लाए हो तो 1 किलोमीटर और ले चलो। कितना किलोमीटर? कितने किलोमीटर? और कहते हैं 1 किलोमीटर जैसे ही उस परिधि से वो बाहर होते हैं, जैसे ही उस वातावरण से श्रवण कुमार बाहर निकलते हैं, तैसे उन्हें घोर पश्चाताप होता है। हे प्रभु, मेरे मन मस्तिष्क में ऐसे दूषित विचार, ऐसे गलत विचार, ये कहाँ से आ गए? वो त्राही मांग करने लगते हैं। तो पिताजी ने उनके कहा, बेटे से तेरी गलती नहीं थी, वातावरण की गलती थी। आज घर घर में कलेश हो रहा है, घर घर में हाय तौबा मची है, तो उस घर में जो भी जाता है उसके जीवन में एकदम उसे अशांति लगती है। ये कहाँ आ गए? आप कभी मंदिर जाओ तो मन शांत हो जाता है। ये क्या है? ये वातावरण का प्रभाव। और वातावरण का प्रभाव सिर्फ व्यक्ति पे नहीं पड़ता, जानवर में भी पड़ता है। आप उस जानवर को देखो जो किसान पालता है, जो हम और आप पालते हैं। हमारा आपका जानवर पीछे पीछे घूमता है, लेकिन कसाई का जानवर उसे वो खींचता है, वो भी वातावरण को महसूस करता है कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा। वातावरण का प्रभाव। गुरुदेव ने कहा, यज्ञ के माध्यम से हम वातावरण का शोधन करेंगे, वातावरण का परिष्कार करेंगे। कहते हैं जिस घर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस नगर में यज्ञ होता है, वहां का वातावरण में जो भी संतानें होती हैं वो बहुत श्रेष्ठ होती हैं, संस्कारवान होती हैं। लेकिन यज्ञ सिर्फ इतना नहीं कि आपने स्वाहा स्वाहा कर लिया और चले गए, ये सस्ता पुण्य नहीं है। गुरुदेव ने कहा, यज्ञ का मतलब होता है सत्कर्म। यज्ञ मतलब, सब बोलो, यज्ञ मतलब, यज्ञ मतलब। और गायत्री का क्या मतलब था? गायत्री मतलब, गायत्री मतलब, और यज्ञ मतलब सत्कर्म। तो समस्या क्या थी? तो गुरुदेव ने कहा, समस्या है कि दुर्बुद्धि से दुष्कर्म हो रहे हैं, दुष्कर्म से दुर्गति हो रही। तो समाधान क्या है? तो सद्बुद्धि आवेगी तो सत्कर्म होंगे, और सत्कर्म होंगी तो सदगति हो जाएगी। सदगति तो चाहिए, नहीं चाहिए? अरे हाथ खड़ा करिए, सदगति चाहिए कि नहीं? या माइक चल नहीं रहा, ताकत लगा रहे, आपको कुछ लगाओ। सबको चाहिए, फोकट में चाहिए है। गुरुदेव ने कहा, सद्बुद्धि और सत्कर्म ऐसे पदपंख हैं जिनके सहारे व्यक्ति स्वर्ग तक उड़ सकता है। अच्छा, स्वर्ग चाहिए? हम दीदी, मंजू दीदी बैठी थी, हम लोग परसों कार्यक्रम करा रहे थे, तो मंजू दीदी बोली स्वर्ग चाहिए, तो एक बुजुर्ग माता जी बैठी बोले अबे नहीं चाहिए। अरे गुरुदेव ने कहा, स्वर्ग किसी मन स्थिति का, स्वर्ग किसी स्थान का नाम नहीं है, स्वर्ग मन स्थिति का नाम है। मन की शांति, मन का संतोष, मन की तृप्ति, मन का आनंद ही स्वर्ग है। ये स्वर्ग चाहिए कि नहीं? तो गुरुदेव ने कहा, स्वर्ग किसको चाहिए? गुरुदेव के साथ उनके शिष्य बैठे थे, उनके बच्चे बैठे थे। बोले, पिताजी हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं, आपके साथ बैठे हैं, क्या हम लोग सबको स्वर्ग मिलेगा? तो गुरुदेव ने बोला, किसी को नहीं मिलेगा। सब निराश हो गए, हताश हो गए। गुरुदेव फिर क्या मिलेगा? हम लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, जो आप कहते हैं वो करते हैं, यहाँ जब कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, आपका जो झंडा लेके चल रहे हैं, और आप कह रहे हो स्वर्ग ही नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव के शब्द सुनिए, गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा, तुम सबके लिए, जो यहाँ विराजमान है ना, तुम सबके लिए इस धरा पे ही स्वर्ग लाएंगे, इस धरा पे ही स्वर्ग लाएंगे। लेकिन गुरुदेव ने कहा, बेटा हमारी एक शर्त है, हमारी एक शर्त है, स्वर्ग चाहिए तो फोकट में नहीं मिलेगा। आप अभी वंदे भारत चलने लगी और आपको हम फ्री में बैठेंगे भैया इसमें है, तो क्या लगता है ट्रेन में बैठने के लिए? क्या लगता है? टिकट। अभी आप अच्छे होटल में जाओ तो क्या लगता है? पैसा। अभी आप पिक्चर देखने जाओ तो क्या लगता है? पैसा। लेकिन स्वर्ग चाहिए तो वो फोकट में मिल जाए। स्वर्ग भी फोकट में नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा कैसे मिलेगा? गुरुदेव से पूछा लोगों ने कैसे मिलेगा? तो गुरुदेव ने बताया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण। अगर स्वर्ग चाहिए तो हमारे आपके अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देवत्व। स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग में कौन रहता है? असुर रहते हैं ना? क्यों भैया, माता जी, स्वर्ग में कौन रहता है? देवता रहते हैं। तो अगर हमको और आपको भी स्वर्ग चाहिए तो क्या बनना पड़ेगा? और देवता कहते किसको है? देवता किसको कहते हैं? जो छीन के खाता है। हाँ, हम इस्लामिया इंटर कॉलेज में गए थे भारतीय संस्कृति का ज्ञान परीक्षा का लेक्चर देने। तो मुस्लिम स्कॉलर थे, वो ज्ञानी थे। बोले, आप क्या ये बताइए, हर किसी की पूजा करते हैं, पेड़ की आप पूजा करो,
आप गोबर की आप पूजा करो, गौमूत्र की पूजा आप करो, तुलसी की पूजा आप करो, पीपल की पूजा आप करो। ऐसा क्यों है? इतने सबकी पूजा क्यों होती है? तो हमने कहा भारतीय संस्कृति को देव संस्कृति बोलते हैं। कौन सी संस्कृति बोलते हैं? देव संस्कृति बोलते हैं। और देव का मतलब होता है देने वाला। क्या मतलब होता है? तो पीपल अगर हमको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है तो वो हमारे लिए देवता है। औषधि तुलसी हमको औषधीय गुण देती है तो वो हमारे लिए देवी है। गाय के मूत्र में औषधीय गुण है तो वो भी हमारे लिए पूजनीय है। गाय के गोबर में औषधीय गुण है तो वो भी हमारे लिए पूजनीय है। हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया है जो आपको कुछ दे रहा है वो आपके लिए पूजनीय है। इसलिए देव संस्कृति। तो देवता किसको कहते हैं? जो देना जानता है, जो देता है। हम लक्ष्मी जी पैसा दो, हनुमान जी बल दो, गणेश जी बुद्धि दो, हनुमान जी से बल मांगते हैं, दुर्गा जी शक्ति मांगते हैं, मांगते ही हैं। देते हैं क्या उन्हें? कुछ नहीं देते। इसलिए वो देवता है। और गुरुदेव ने कहा कौन कौन लोग शांति कुंज गए? कोई लोग शांति कुंज गए और कोई नहीं गया? अच्छा, आप कभी जाना तो आप देखेंगे गायत्री मंदिर के पास में ही एक और मंदिर है, भटका हुआ देवता। कौन सा मंदिर है? भटका हुआ देवता। उसमें 5 शीशे लगे हैं। सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, ऐ आत्म ब्रह्म तत्वमसि। ये 5 शीशे लगे हैं। और हम जैसे लोग जाते हैं तो बाल सही करने लगते हैं। लेकिन उसका मतलब क्या है? तो गुरुदेव ने कहा बेटा हम सब कौन है? तो हम सब कहते हैं शेर का बच्चा गीदड़ होता है। क्यों माता जी? भैया जी शेर का बच्चा शेर होता है कि गीदड़? तो सब इतने धीमे क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा सा तेज बोलेंगे। शेर का बच्चा, शेर का बच्चा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए वो देवता है, हम पता नहीं क्या है, हम पता नहीं क्या है। तो गुरुदेव ने कहा जब वो देने वाला है तो हम लेने वाले ही बने रहेंगे कि उसकी तरह बनेंगे? और छीन के खा रहे तो असुर है, असुर। तो हमको क्या बनना है? देवता। तो गुरुदेव ने कहा बेटा मनुष्य कुछ और नहीं है तो देवता, लेकिन भटका हुआ देवता है। कैसा देवता है? भटका हुआ देवता।